एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तैर रहा है और सोचिए सारे सीनियर पत्रकार एक रुचि तिवारी हैं जो महिला यूट्यूबर हैं जैसे हम लोग हैं। भैया आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? वो जंतर मंतर पर उनका ये वीडियो आपने सुना छोटा सा कि पानी मिल रहा है कि नहीं, कितने साल से पानी पी रहे हो। एक जाति सूचक तंज है खासकर शोषित वंचित समाज पर। इतना ही नहीं, इसी वीडियो को ये नवीन कुमार हैं जो बामसेफ न्यूज़ चलाते हैं, दलित समाज से आते हैं, नेशनल दस्तक के साथ भी काम कर चुके हैं। इन्होंने ही ये वीडियो वायरल किया। उसके बाद रुचि तिवारी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट के दौरान इनको कहा कि ये वीडियो डिलीट कर दो और फिर उनसे मारपीट करने की कोशिश हुई। उसके बाद एक महिला प्रोटेस्टर्स जो आई उनको उन्होंने धक्का दे दिया, जो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा कि ये रुचि तिवारी कोई पहला केस नहीं है। इस देश की मीडिया का ये चरित्र रहा है। इस देश की मीडिया पहले स्टूडियो में बैठकर दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करती थी। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जगदेव बाबू, तमाम बहुजन नेताओं को इन लोगों ने बदनाम किया स्टूडियो में बैठ के। तब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर नहीं उतरते थे। तब बहुजन समाज के नेता गिने चुने लोग राजनीति करते थे, वो संसद जाते थे तो टीवी अखबार स्टूडियो में बैठ के बहुजन समाज के नेताओं को राजनीतिक रूप से बदनाम करता था। और वो समाज सोचिए जिसके लिए रामविलास पासवान, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब ने जीवन भर लड़ाई लड़ी, उन सबको नेता दोषी मान लेता था क्योंकि वो टीवी अखबार पर भरोसा करता था। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब बहुजन समाज की बात करने वाला पत्रकार नहीं थे। यही वो मीडिया है जो स्टूडियो में पिछले 10 साल से बैठकर, पहले बहुजन समाज के नेताओं को तो हमेशा बदनाम करते हैं, मंडल कमीशन से पहले आरक्षण का हमेशा बदनाम करते थे, आरक्षण के खिलाफ थे। यही मीडिया 10 साल पहले, 10 साल से स्टूडियो में मारपीट करवाती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आपने देखा है कि नहीं? 10 साल से ये मीडिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर मार करवाती है। लेकिन अब क्या हुआ कि दलित पिछड़ा यूजीसी को लेकर सड़कों पर उतरने लगा। मंडल कमीशन के समय दलित पिछड़े पत्रकार नहीं थे, दलित पिछड़े लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे, जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतरे थे। SC/ST के आरक्षण के खिलाफ उनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अब सवाल है कि सोचिए, जो लोग कह रहे हैं, दलित पिछड़ा कह रहा है जातिवाद मुर्दाबाद, तो ब्राह्मण समाज को क्यों तकलीफ है? वो तो किसी जाति का नाम नहीं ले रहा है, वो तो जातिवाद कह रहा है। तो जातिवाद तो कोई भी कर सकता है। ओबीसी की जातियां भी जातिवाद करती है, तो ओबीसी के लोग तो नहीं खिलाफ बोल रहे हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। अब आते हैं मनुवाद पर। तो मनु स्मृति जिसको बाबा साहब ने जलाया, तो वो मनुवादी सोच हो सकता है मेरी भी, किसी की, जो आदमी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव करे, वो मनुवादी सोच का आदमी है। जैसे कोई साइकिल चोरी करे, हीरा चोरी करे या खीरा चोरी करे, उसको चोर कहते हैं। कोई रेपिस्ट है तो उसको बलात्कारी कहते हैं। ये सब एडजेक्टिव है। उसी तरह से जो जातीय भेदभाव करता है, जो महिला पुरुष के नाम पर भेदभाव करता है, उसको मनुवादी कहते हैं। अब ये लोग ब्राह्मणवादी शब्द को लेकर लगातार आलोचना हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मणवादी का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवादी भी वही शख्स है जो जातिवाद करता है, जो भेदभाव करता है। वो कोई हो सकता है। जैसे चोर कोई भी जात का चोरी करे तो उसको चोर ही कहेंगे ना, तो उसी तरह से किसी भी जात का आदमी जाति सूचक भेदभाव करे, लिंग के आधार पर भेदभाव करे, तो उसको जातिवादी, मनुवादी कहते हैं। ब्राह्मणवादी शब्द अब लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज उस पर आपत्ति जता रहे हैं। तो चलिए जातिवादी और मनुवादी कहते हैं। लेकिन सवाल है कि जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी शब्द पर वो तमाम लोग जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा को जो लोग कहते हैं कि ये लोग सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, तो ये लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, पहले 90 के दशक में सड़कों पर भी जनरल कैटेगरी के ही लोग उतरते थे मंडल कमीशन के खिलाफ। तब सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन समाज का पत्रकार नहीं था। अब उसके बाद पिछले 10 साल से सोचिए, यही लोग जो पत्रकार हैं, जो SC/ST OBC से सवाल पूछ रहे हैं, सोचिए वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे थे पिछले 10 साल से। इन लोगों ने सरकार से तब सवाल पूछा, तब सरकार को गालियां दी जब सरकार ने UGC रेगुलेशन लाने का फैसला किया।
एक ओबीसी समाज के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको जाति सूचक गाली दी गई, वो कुर्मी समाज से हैं। प्रधानमंत्री को तेली शब्द से गाली दी गई, उनको लगता है कि ये तेली जाति से हैं। अमित शाह की तस्वीरों पर जूते मारे गए और पूरे रिजर्व कैटेगरी को गालियां दी गई कि ये लोग गधे हैं, घोड़ा बनाने की कोशिश है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि यूजीसी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को 75 साल में क्यों नहीं आगे आए। तो इनको पता होना चाहिए कि जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो नौकरी करेंगे। जो पढ़ लिख रहे हैं उनको एनएफएस किया जा रहा है इसी देश में। जो लोग पढ़ने लिखने कॉलेज जा रहे हैं उनको रोहित वेमुला, पायल तडवी बनाया जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश को बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब सब पढ़ने लिखने वाले हों। अब बात मीडिया की, तो ये जो रुचि तिवारी हैं, ये बहुजन समाज का प्रोटेस्ट था, उसमें सवाल पूछ रही थी कि पानी मिल रहा है कि नहीं, तंज कर रही थी। उसके बाद उस वीडियो को हटाने के लिए कह रही थी। लेकिन सोचिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने ऐसे दर्जनों बार झेला है। मेरे तो गर्दन पर तलवार रख दी गई थी मेरे खिलाफ। मैंने तो जो वीडियो नहीं बनाया उसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया गया और जाति विशेष के आईओ ने चार्जशीट भी दायर कर दिया था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग भी जनरल कैटेगरी के प्रोटेस्ट में जाते हैं, सवाल पूछते हैं बहुत कायदे से, सम्मानजनक तरीके से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मीडिया को लेकर आप सारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार रुचि तिवारी के साथ हैं, जबकि सच्चाई है कि रुचि तिवारी ने जाति सूचक सवाल पूछे। रुचि तिवारी ने नवीन जो बामसेफ के पत्रकार हैं उनसे लड़ाई करने की कोशिश की। रुचि तिवारी को महिलाओं ने पुलिस के हवाले करना चाहा तो उन्होंने एक महिला को धक्का भी दिया, जो तस्वीरें सामने हैं। उसके बाद रुचि कुमारी जो हैं वो तमाम अब सवाल खड़े कर रही हैं। तो सवाल है कि ये कोई नई बात नहीं है। इस देश की मीडिया, जो बड़े पत्रकार हैं, टीवी अखबार वाले, पुन परसुन ने कैसे अखिलेश यादव को बदनाम किया था 56 एसडीएम पर। पुन परसुन वाजपेयी भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो इस देश की मीडिया पहले जातिवादी, मनुवादी सोच की थी और वो स्टूडियो में बैठकर नेताओं को बदनाम करती थी, बहुजन समाज के नेताओं को। रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, लालू यादव हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो। अभी हेमंत सोरेन को सुधीर चौधरी ने नहीं कहा कि ये आदिवासी बीएमडब्ल्यू से कैसे चलते हैं। लेकिन अब जब बहुजन समाज के लोग बोलना सीख गए हैं, जवाब देना सीख गए हैं, सड़कों पर अब संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए उतरते हैं, तो अब वहां जाकर इनको दिक्कत हो रही है और कह रहे हैं कि क्यों तुम सड़क पर उतरोगे। जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतरे थे, क्या किसी दलित पिछड़े ने जाकर कहा कि आप क्यों उतर रहे हैं? मैं पत्रकार हूं, मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूं। मैंने खबरें दिखाई कि भैया ये लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे नकाब हट रहे हैं, सब कुछ साफ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कल तक स्टूडियो में बैठ के, जो बड़े पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं टीवी अखबार वाले इस देश के 90% लोगों के खिलाफ, SC ST OBC किसानों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। सिख समाज के किसान थे, उनको खालिस्तानी नहीं किया गया। जाट समाज के किसान थे, खालिस्तानी नहीं कहा गया। दलित पिछड़ों को उग्रवादी और नक्सलवादी कहा जाता है, आदिवासियों को, दलितों को, मुस्लिम समाज को आतंकवादी कहा जाता है। ये अखबार का असली स्वरूप है। मुस्लिम पकड़ा गया तो आतंकवादी। टीवी अखबार में बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया गया। पिछले 10 साल से हिंदू के नाम पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के समय में ये सब होता था, बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करो। जब हिंदू वाली राजनीति आई, बीजेपी RSS की, चूंकि हिंदू के नाम पर वोट ले रहे थे, तो मुस्लिम समाज के लोगों को लड़ाया गया, उनको बदनाम किया गया। ये सब हमने देखा है। और अब चूंकि हिंदू मुस्लिम का ढोल फट चुका है, अब सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग, SC ST OBC हिंदुओं के खिलाफ सड़कों पर हैं। तो SC ST OBC के लोग भी अब बहुत जागरूकता आई है। लगभग 50% लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, उनकी भागीदारी भी है। वो सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तस्वीरें देखिए, प्रोफेसर विक्रम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रविकांत मोर्चा संभाले हुए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, BHU में। तो सोशल मीडिया है, पत्रकार भी हैं, तो बहुजन समाज के लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं। तो ये आपको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग सावधान रहें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें। इनके सवालों का जवाब देना आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से एकदम तार्किक तरीके से धैर्य रखकर जब ये पूछे सवाल तो उनका जवाब दीजिए। इनको कहिए कि हम पानी पीने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम साथ खाना खाने के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हम शादी ब्याह के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के अधिकार के लिए। आज जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए। अभी भी जनरल कैटेगरी को लोगों को लगता है कि जातिवाद वही है जो पहले होता था।
पहले मूछ नहीं रखने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, अब तो वो तो ओबीसी की जातियां भी ये भेदभाव करती है। लेकिन ये जातिवाद मोटा जातिवाद है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। उल्टे जो जातिवाद करेगा वो बदनाम होता है, SC/ST एक्ट लगता है और वो जेल जाता है। अब जो जातिवाद है वो किसान, दलित, पिछड़े, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ओबीसी की जातियां और किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर के खिलाफ जातिवाद होता है। अब SC/ST के पढ़े लिखे लोगों के साथ जातिवाद होता है, जिसको महीन जातिवाद कहते हैं। अब आपको डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, UPSC में इंटरव्यू कम दिया जा रहा है, आपके बच्चों को NFS कर दिया जा रहा है। ये मोटा जातिवाद है। इनसे ये डिस्कस कीजिए कि UGC गाइडलाइंस खाना खाने और न खाने के लिए नहीं है। UGC गाइडलाइंस इसलिए है कि किसी बच्चे के साथ आप जाति के नाम पर क्लासरूम में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रोफेसर की नौकरी में NFS नहीं करेंगे, किसी वैकेंसी में आप बेईमानी नहीं करेंगे। तो ये इनको लॉजिकल तरीके से बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और आप परेशान मत होइए, आप आराम से अपनी बात रखिए, इनके सवालों को सुनिए और आप अपना जवाब रखिए। जो भी पहले के मूछ रखने वाला जातिवाद जो है अभी भी गाँव में है, लेकिन हमारी लड़ाई महीन जातिवाद से है। मूछ वाला जातिवाद के खिलाफ तो ये मीडिया भी है। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ओबीसी की जातियां, चाहे SC समाज की कोई और जातियों की लड़ाई होती है तो दिखाते ही हैं ताकि समाज में फूट पड़े। तो ये मोटा जातिवाद दिखाते हैं, हम महीन जातिवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जिसमें देखते हैं कि अरे ये तो ओबीसी से इसको बाहर करो। वो देखते हैं कि अरे SC है, इसमें वो नहीं देखते कि वाल्मीकि हैं, कि रविदास समाज के लोग हैं, कि पासवान है, कि चौधरी हैं, कि खटीक है, कि कनौजिया हैं। अच्छा, SC कैटेगरी का है, बाहर करो। तो ये वो महीन जातिवाद है जिनसे इनसे बात करनी पड़ेगी। ये मानेंगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया भर में रंग भेद के खिलाफ श्वेत लोगों ने आंदोलन चलाया है। दुनिया भर में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ पुरुषों ने आंदोलन चलाया है। भारत में जो जातिगत भेदभाव है, जो महीन जातिगत है, उसके खिलाफ कोई पत्रकार समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जातिवाद मीडिया में है। मीडिया जातिवाद का वो अभेद किला है जहां अभी भी SC/ST OBC की एंट्री नहीं हुई है, किसानों की एंट्री नहीं हुई है। यहां तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इक्का दुक्का जज आपको दलित पिछड़े मिल जाएंगे, इसरो में मिल जाएंगे, आपको नासा में मिल जाएंगे, आपको लोअर जुडिशियरी में तो 50% SC/ST OBC जजों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ना कुछ संख्या हो गई है। लेकिन मीडिया जातिवाद का अभेद किला है। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जातिवाद अभेद किला मीडिया है, फिर जुडिशियरी है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, फिर सिनेमा है। तो सब जगह जातिवाद है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगा, समय लेगा। आप संवैधानिक तरीके से इस बदलाव के लिए लड़ते रहिए। और इसकी लड़ाई हिंसा नहीं है, इसकी लड़ाई गाली गलौज नहीं है। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमने अपने पुरखे खोए हैं। बाबा साहब ने अपमान सहा है, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने अपमान सहा है, संत गुरु रविदास, कबीर ने अपमान सहा है, जगदेव बाबू ने शहादत दी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गालियां सुनी है, अपमान सहा है। ये लोग, इनसे बात करके आप नेशनल दस्तक का वीडियो देखकर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जगदेव बाबू ने शहादत दी है, सुनीलाल पटेल ने अपनी शरीर की सारी हड्डियां तुड़वाई है, मान्यवर कांसी राम साहब ने अपमान सहा है, साइकिल से देश को नापा है, मायावती जी आज भी अपमान सह रही हैं, लालू यादव आज भी अपमान सह रहे हैं, अखिलेश यादव को अपमानित किया गया, पता नहीं इन लोगों को पता है कि नहीं, तेजस्वी यादव को अपमानित किया जाता है, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन को अपमानित किया जाता है। अभी स्टालिन के जो पुत्र हैं उनके बेटे पर कोर्ट में केस चल रहा है, DM के करुणानिधि ने अपमान सहा है। तो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित होना पड़ता है। लेकिन अब ये है, एक फर्क आया है कि अब सोशल मीडिया है, वीडियो बनता है, लोग देश भर में बातें पहुंचती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को जो भी चाहिए वो संवैधानिक तरीके से चाहिए। हम बदले के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं। हमारे अंदर प्रतिशोध नहीं है, प्रतिकार नहीं है, हम सिर्फ प्रतिबद्धता चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं संवैधानिक तरीके से। हमें कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा, और हम हिंसा के शिकार लोग हैं। हमें बुद्ध के अनुयायी हैं, हम फूले, पेरियार, अम्बेडकर के अनुयायी हैं। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए। और रही बात मीडिया की, तो उसकी परवाह मत कीजिए। पहले वो हमारे बहुजन नेताओं को बदनाम करते थे, 10 साल से वो हिंदू मुस्लिम को बदनाम करते हैं, और अब वो बहुजन समाज को बदनाम कर रहे हैं, बहुजन पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। तो ये लंबी लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। कई पीढ़ियाँ लगेंगी, कई नस्लें लगेंगी,
कई हमारे जैसे शंभू मर खप जाएंगे, लेकिन बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा और आ भी रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।